इस बार लिटरली इतना बारिश हो रहा है, लग रहा है कि इस बार बाढ़ आ जाएगा भाई। देखो मतलब ये तीन पूरा 2 हफ्ते से बारिश तो हो ही जा रहा है, मतलब इतना खतरनाक बारिश किसी बार नहीं देखा भाई। बाढ़ आ जाएगा, मैं तो श्योर हूँ। हमारे इधर इतना बारिश हो रहा है, मैंने जो कहा बाढ़ तो आ जाएगा, पर जब बारिश होता है ना तब प्रकृति के एक अलग ही रूप आप देख पाते हो। देखो चारों ओर हरियाली। माय गॉड, क्या है भाई। भाई भाई इधर जो जल जम है ना बहुत ही खतरनाक, मतलब क्या ही बोलूँ भाई साहब। ये है शहर का एक प्रॉब्लम। ओ माय गॉड, सब कैसे चला कर आ रहा है देखो, यहीं पे आई थिंक। भाई ओ भाई, क्या हो गया ये रोड में। आज पापा का इसलिए दिखाता हूँ तो हाँ, मम्मी भी डर रहा है भाई। ये कड़ी जो देखने में टेस्टी लग रहा है ना, जस्ट सिंपल से, ओ भाई स्वादिष्ट। कोई भी बना सकता है, कोई स्टूडेंट, कोई मतलब जो कोई बना सकता है। मतलब कोई अगर पेशेंट हो वो सब भी ये खा पाएगा, अगर थोड़ा सा सरसों तेल कम कर दो। तो ईजीएस्ट वे आई एवर सीन भाई। मैं तो उतना ज़्यादा नहीं आता हूँ, पर इतना ईजी मैंने आज तक नहीं सोचा था। कोई पेशेंट खा सकता है जिसका बहुत प्रॉब्लमेटिक है, जिस कालो जीरे, पानी एंड हल्दी। क्या प्रॉब्लम होगा, चिली भाई, वाओ। कोई बॉलीवुड स्टार जो सब डाइट कर रहा है वो सब भी खा सकता है, और बहुत यमी होता है, मैंने खाया है। और हमारा मछली का झोल फुल्ली रेडी हो गया है। देखो कोई भी मसाला नहीं, इतना इजीएस्ट वे। अभी बज रहे 2:40। पूरा बादल बादल सा है आसमान। अरे नहीं खोलो, आए दाঁড়াও। तो ये कुछ दिन ना मैं ये मोबाइल में वीडियोस कर रहा था बाबा का, पर बाबा ने बहुत सारा वीडियोस डिलीट कर दिया था भाई। डिलीट कर देता है ऐसे, क्या है काम है भाई। तो ये जो चिली पेड़ था ना 3 साल पुराना, 2021 साल में गाँव से लेकर आया था, मर गया है भाई। 7 दिन रख दिया था घर में। और इधर देखो स्ट्रॉबेरी पेड़, बारिश बारिश सा है कि बाबा जी थी 2-3 दिन गाँव में गया था, आज ऊपर काम में जा रहा। बाय द वे मेरा जियो फाइबर में रिचार्ज ख़त्म हो गया है। और इधर आप सब देख ही पा रहे हो कि मेरा जो शर्मीला पेड़ था अच्छा खासा हो रहा है। और इधर पे जो स्ट्रॉबेरी पेड़ था 2, ये देखो, इसका जो ये है ना रनर निकला है, ये काट देता हूँ जिससे मदर प्लांट को प्रॉब्लम नहीं होगा। भाई काट ही नहीं, हाँ काट दिया। अभी अलग से बारी मैंने कहीं सोचा ये जो फुरुष प्लांट है ना इसको बाहर निकाल दे, क्योंकि ये फ्लावर भाई नहीं हुआ इस बार, क्यों नहीं जानता, बिकॉज आई थिंक ऐसे शेड में रखता हूँ ना। बाय द वे मुझे ना यहाँ पे एक दरी टांगाना पड़ेगा, और एक ये रहा दरी, बिकॉज ऑफ गमछा टमछा टांगाना पड़ता है, और एक रस्सी से ना नहीं होता है, तो और एक टांगा देता हूँ जुगाड़ भाई। और मेरा ये घड़ी भाई ख़राब हो गया, अभी तक ठीक नहीं करा, इतना भाई लैथखोर हूँ। जियो फाइबर का ये देखो नोटिस, कोई मतलब होता है। मैं भाई हर मंथ में भरता हूँ, आई थिंक 400 कितना रुपए है, तो बाबा ही देता है भर के। हाय एवरीवन, नमस्कार एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो मैंने लास्ट वीडियो करा था आई थिंक रथ के दिन, फ्राइडे के दिन, और आज है बुधवार, मतलब फ्राइडे गया, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, 4 दिन कुछ भी वीडियोस नहीं बनाते। ये 4 दिन जस्ट हमारे घर में माउस का तांडव हुआ है, तो वो भी मैं दिखाऊंगा वीडियो का लास्ट में। और उसके साथ साथ मैंने कल उपली तेल माखा था, कल या परसों आई थिंक। तो ये देखो मेरा घना हेयर कट, आज आप सबसे बोल देता हूँ सरसों तेल, ज़्यादातर मैं सरसों तेल ही माखता हूँ।
या फिर एलिन या फिर आमंड ऑयल मग के 1 दिन या फिर 2 दिन रखो, देनी शैम्पू करो तो हेयर ग्रोथ अच्छा होता है, जिससे मेरा हेयर इतना अच्छा है। बाय द वे आज थोड़ा सा वीडियो करूंगा सोच रहा था, तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ये कुछ दिन ऐसे बारिश हो ही जा रहा है तो क्या बाहर ही नहीं गया मैं 4 दिन से, सिर्फ एडिट और घर में बैठ के सोया खाया लैथ खाना बोलता है ना, आलस वो हो रहा था, तो क्या और दिखाऊं, तो आज थोड़ा सा वीडियो करा। आई थिंक देखो ये जो टाइम है ना, मैं ये टाइम फिर से लौट नहीं पाऊंगा, तो मैंने सोचा कि हर एक दिन अगर मैं छोटा छोटा वीडियोस बनाऊं 8-10 मिनट करके, घूमने जाऊं, ये लाइफ, ये जो 19 ईयर्स है, ये लास्ट टीनेजर ईयर्स है, इसको मैं एंजॉय करूं तो कितना अच्छा होगा। तो ये सोच के हर दिन मैं मोटिवेशन पाता हूँ करने का वीडियोस। तो बाय द वे अभी 12 बज रहा है, सुबह का खाना डन, और मैं बहुत लेट करके उठा आज, बिकॉज कल मैं 5, 5:30 या 6 बजे सोया था भाई, जस्ट इमेजिन करो, मतलब नींद ही नहीं आ रहा है रात में, बिकॉज मैं ये 4 दिन बिल्कुल घर में हूँ ना, मतलब मेहनत ही नहीं कर रहा हूँ, शारीरिक कुछ परिश्रम नहीं कर रहा हूँ, तो उसके लिए नींद ही नहीं हो रहा है, तो ये तो भाई बुरा है। मैंने सोचा आई थिंक बाहर तरह जाकर घूमना चाहिए, हेल्थ को ध्यान देना चाहिए। मैं मेडिटेशन करता हूँ घर में रह के, पर योगा करो, थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, आई थिंक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। मैं नहा लेता हूँ जल्दी करके एंड देन मेडिटेशन करूँगा पूरा दिन, क्या और करे। तो बाय द वे मैंने जो पर्पल जावा पेड़ लाया था ना, ये देखो इसका हालत, आई थिंक जड़ निकल रहा है। वाह, देखो एक समय में सनलाइट उठ रहा है, एक समय नहीं, क्या है। तो मैंने जो फ्रूट प्लांट था ना, इसको बाहर निकल दिया। आई थिंक अभी इसमें फ्लावरिंग आएगा, बिकॉज बारिश के मौसम में ही आता है। पिछले बार जो हुआ था ना भाई, इसमें फ्लावर्स, बाबा मस्त नहा लेता हूँ जल्दी से बिना जत्न से। या पे भाई ऐसा एक पपीता पेड़ कैसे हो सकता है, देखो। और मेरा जो अनार पेड़ था, इधर कोई अनार हुआ है, एक हुआ था तोड़ लिया, और एक हुआ है भाई, क्या बोलूँ मैं। और इधर मैं मम्मी का जो ड्रेसेस था शादी में पहन के गया था, वो सबको भांज करने में हेल्प कर रहा हूँ। इतना अच्छा लड़का हूँ मैं, आप जस्ट सोचो। गलत करके रखा है देखो, साड़ी का उल्टा करके भांज करा है, मैं ठीक कर देता हूँ सब। मेरा मम्मी का सब ज्वेलरीज, एक भी चीज़ ठीक से नहीं रख पाता, तो मैं ही सब ठीक ठाक। इधर हम लोग भांज कर रहे हैं, साड़ी भांज करने में मम्मी का हेल्प आप सब भी करो। तो भाई भांज करना बहुत मुश्किल है, प्रोफेशनल हूँ मैं, दोनों को ही मस करके भांज कर दे ऐसे मम्मी का। तो गाइस अभी बज रहे हैं 4:05, नहा लिया मस्त, थोड़ा सा लेट हो गया, कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है ऐसा। बस शैम्पू कर लिया और खाऊंगा, अभी तक नहीं खाया, दोपहर का खाना भी लेट करके खाया था सुबह तो। और अभी भाई बारिश शुरू, देखो, और आसमान देख के लग रहा है कि बाढ़ आ जाएगा अभी भाई साहब। मैं सोच रहा था थोड़ा सा बाहर हटूंगा, पर ये जो बारिश हो रहा है इस बार, लिटरली इतना बारिश हो रहा है, लग रहा है कि इस बार बाढ़ आ जाएगा भाई, देखो। मतलब ये 3 पूरा 2 हफ्ते से बारिश तो हो ही जा रहा है, मतलब इतना खतरनाक बारिश किसी बार नहीं देखा। मतलब इस साल जो बारिश हो रहा है ना, इतना खतरनाक, भाई बाढ़ आ जाएगा, मैं तो श्योर हूँ, अगर ऐसा बारिश होता रहे। अरे हमारा मटर आज छपा गया था, दोनों नल से पानी बाहर निकल रहा था, तो अभी समझ नहीं पा रहा हूँ। देखो इतना बारिश हो रहा है, हल्का हल्का हो रहा है, पर अच्छा ही हो रहा है। बाय द वे मुझे ना ऐसा बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है, आप सब में से किन किन को लगता है कमेंट में बताओ। और पुरुष प्लांट भी अच्छे से हो जाएगा, ये देखो बारिश का पानी से अच्छे से, क्योंकि ये पानी में बहुत न्यूट्रिएंट्स रहता है। बचपन में ऐसे जब बारिश होता था ना, हम लोग भीगते थे भाई, कितना मज़ा था उस समय, लिटरली। मतलब ये पानी में भीगता था तो स्किन जो मतलब प्रॉब्लम्स है, पिंपल्स टिम्पल्स सब मतलब ठीक हो जाता था, ये बोलता था मेरा मम्मी, तो अच्छा करके भीगते थे तो या। मोबाइल में मत पानी जा। बाय द वे जिसको हिंदी में बोलता है पानी, उसको बंगाली में वाटर को पानी बोलता है, हम लोग बोलते हैं जल बंगाली में, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा थमा है, चलो। बहुत दिन के बाद आ रहा हूँ भाई। ये देखो इधर मस्त क्रिकेट खेलने का फील्ड कर दिया है, सब भाई टाइप पे क्रिकेट खेलता है। वाह, हमारे इधर इतना बारिश हो रहा है, मैंने जो कहा बाढ़ तो आ जाएगा, पर जब बारिश होता है ना, तब प्रकृति के एक अलग ही रूप आप देख पाते हो। देखो चारों ओर हरियाली, भाई व्हाट इज दिस।
चलो भाई, तो अभी बारिश थमा है भाई। अब ये भी स्कूल भी सब छुट्टी हुआ है और बारिश के बाद देखने में अच्छा भी लगता है रोड। चलो चलो आता हूँ। भाई तो ये जो प्लांट था ना, ये घर के अंदर रख दिया था। बहुत कुछ हुआ है दोपहर का खाने में। मूंग की दाल, आलू भाते, कद्दू का सब्जी, प्याज, नींबू, केला भाजा, पटल भाजा। पूरा दिन रात बारिश। तो गाइज मैं मम्मी के ये सब चीजें पूछा देता हूँ। मैं हूँ एक मामास बॉय, तो ये लेकर एक मैं शॉर्ट्स भी बनाया बंगाली चैनल के लिए। तो चलो एडिट करूँ। अभी बज रहे 6। बारिश तो अभी तक हो ही जा रहा है भाई। मैं थोड़ा सा रेस्ट भी ले लिया। इधर देखो उजाला है। सर्दी होता तो इतना देर रात हो जाता। 7-6 बजे। माँ रोचा करो, हाँ शो ना। अभी बज रहे हैं 6:01 और वो घड़ी थोड़ा सा फास्ट था। बाय द वे मेरा जो एक कवर था ना, इतना सुंदर करके रखा है देखो। गाइस बाबा ने मेरा जियो फाइबर का रिचार्ज अभी भाड़ा दिया, पर इतना कुछ बोलता है इतना भाई। मैं तो भाई क्या बोलूँ, मेरा मतलब कुछ बोलने का मतलब एक एक कुछ बोलता हूँ। पहले तो बोलता है कि लज्जा शर्म नहीं है, शर्म टर्म नहीं है। पापा के पास बोलता हूँ जियो फाइबर बोर्ड भर दो। मैं बोलता हूँ कि आप बाद में बोलना, सब हिसाब किताब करिए, मैं आपको सब पैसा दे दूंगा। और सेकेंड मतलब इतना बुरा बुरा चीजें मैं वो बोल नहीं सकता हूँ भाई। 2 रुपए कमाई नहीं कर पाता, क्यों हर बार मैं चाहता हूँ ये करता हूँ वो करता हूँ। बहुत बुरा भला बोलता है भाई। मैं क्या बोलूँ, मैं बहुत ज्यादा, पर मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। मैं पत्ता ही नहीं देता वो सब बात को, मैं आगे बढ़ता हूँ। आजकल गाइस हम लोग एक प्रॉब्लम है, वो है कि बच्चों के ऊपर हम लोग बिलीव नहीं कर पाते, जो बहुत बुरा एक चीज़ है मुझे जो लगता है। ये जो जियो फाइबर भरने कैसे बाबा बोल रहे कि यूट्यूब छोड़ दो, ये कर दो वो कर दो। बाबा भी फेसबुक करता था, ये करता था। पर मैं मानता हूँ कि भाई मैं जो यूट्यूब करता हूँ मुझे अच्छा लगता है। ये मेरा प्रोफेशन नहीं बोलूँगा, पर मेरा पसंदीदा एक काम है, पेशा नहीं है, ये है मेरा निशा। क्योंकि बचपन से ही मैं इतना पिक्चर्स तोड़ता था। मैं मम्मी को आज बोल रहा था कि ये मेरा डेस्टिनी में ही था कि मैं ब्लॉग बनाऊंगा। पापा के साथ ऐसे चलता है आई थिंक लड़कों का। पर मैं ना बच्चे वाले से कभी भी पढ़ाई को लेकर ज़्यादा प्रेशर नहीं फेस करा। मम्मी पापा बोलते जो रिजल्ट हुआ अच्छा हुआ। और क्लास 4 तक उतना अच्छा रिजल्ट नहीं होता था केजी स्कूल में, पर जब मैं हाई स्कूल में उठा अच्छा हो रहा था, फर्स्ट हो गया था 8 में, तब और भी ज़्यादा प्रशंसा करता था। आई थिंक आजकल बच्चों को हम लोग प्रेशर देते हैं पढ़ाई कर पड़ेगा, नहीं करने नहीं दो, जो करे। आई थिंक पहले तो बच्चों को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि मर जाओ तो हो ही जाएगा, जो इच्छा है जीवन में वो करो। पाओ मम्मी को लाइफ में बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ है, सिर्फ पढ़ाई को लेकर जाना ये भाई ठीक नहीं। जो चाहता है लाइफ में वो करने दो। गाइज आई हैव नो आइडिया, आई वांट टू शेयर सम स्टोरीज ऑफ माइंड, बिकॉज हर एक दिन पापा के साथ मेरा झगड़ा होता है। अभी मैं तो शेयर नहीं करता वो सब चीज़, पर होता है हर एक दिन। बाबा मुझे बोलता है तू गवर्नमेंट जॉब कर, 12 पास के बाद जो गवर्नमेंट जॉब है तू कर कर कर। मैं अभी गवर्नमेंट जॉब किधर से पाऊँ भाई। हर एक दिन मुझे टॉर्चर करता है ये बोलकर। आई हैव नो आइडिया कि मैं कहाँ से गवर्नमेंट जॉब पाऊँ। बोल रहे तू यूट्यूब कर रहा है, तेरा कुछ इनकम नहीं हो रहा है, तू छोड़ दे, ये कर दे। पर मैं तो ये पैशन के लिए करता हूँ ना, मुझे अच्छा लगता है उसी लिए। पर पैसा के लिए सच में मैं नहीं करता। और बाबा हर समय मुझे बोलता है, और हर समय हमारा अंदर लड़ाई होता है बाबा और मेरे अंदर। मतलब तो मैं कहाँ से लेकर आऊँ 12 पास के बाद एग्जाम। और हमारा वेस्ट बंगाल के इधर एग्जाम तो हो ही नहीं रहा है कोई, मतलब गवर्नमेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम ज़्यादा से ज़्यादा 12 पास के बाद आप पाओगे भी नहीं। मैं भाई बहुत मतलब हर कोई का लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स से फंसा है। मेरा बाबा भी भाई 2 मंथ, बाबा सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है ना वाटर सप्लाई हुआ पे, तो वहाँ पे 2 मंथ का सैलरी नहीं दे रहा है, तो कहाँ से इनकम करे। और मैं यूट्यूब से अगर थोड़ा सा भी कमाता तो आई थिंक कुछ दे पाता, बिकॉज हम लोग घर भाड़ा भी रहते हैं और 3500 रुपये करके लगता है, मीटर है, सब कुछ है, इलेक्ट्रिक बिल। बाबा बोल रहे हैं कि बाबा का वयस में बाबा इस समय आई थिंक ट्यूशन पढ़ा था। मैं भाई ट्यूशन तो पढ़ा ही नहीं सकता हूँ। और मैं अगर कुछ गवर्नमेंट कुछ काम भी करूँ कुछ कहाँ पे भी, तो मैं पहले तो भाई मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगा और पढ़ाई को लेकर ध्यान भी नहीं दे पाऊँगा। आई हैव नो आइडिया कि मेरा ब्लॉगिंग का जो ये इच्छा है, या फिर प्रोफेसर होने का जो इच्छा है, या फिर एक्टिंग लाइन में जाने का जो इच्छा है, थिएटर सीख रहा हूँ, कुछ भी उस समय नहीं होगा। मैं मेरा लाइफ में जो डिसीजन लेता हूँ उसमें चलता हूँ। ये एक मेरा बहुत अच्छा मतलब कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर कि मैं जो चाहूँगा वो करूँगा, लड़ाई करके भी। तो हाँ, ज़िद्दी हूँ मैं। समझ भी पाता हूँ कि चला नहीं पा रहा है घर का खर्चा। 18 साल के बाद ये प्रॉब्लम्स हर कोई फेस करता है।
एज एन इंडियन बॉय, एज एन फ्रंट बेंचर मैं ये सब फेस कर रहा हूँ, तो जो बैक बेंचर्स बच्चा कच्चा है उन सबको कितना फेस करना पड़ता है। और आई थिंक 1 या 2 मंथ मैं ये ऐसे चला जाऊँगा कॉलेज में, उधर अगर रहूँ तो, या फिर तो नहीं रह पाऊँगा मम्मी पापा के साथ भी, देखते हैं जो होगा होगा। अभी होपफुली बाहर जोर से बारिश हो रहा है। वो तो भाई चलता ही रहता है। मैंने भाई एक बात समझा कि मेरा बाबा क्यों ये गवर्नमेंट जॉब करता है, बिकॉज लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। पर एज एन मिडिल क्लास, मेरा बाबा लाइफ में जब यंग था तब मेरा बाबा ने कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जामिनेशन पास आउट नहीं करा था, कोई अप्लाई भी नहीं करा था, क्योंकि कॉमर्स में ग्रेजुएट है। मेरा बाबा पाड़ा पाड़ा में घूमता था, भाभी बूदियों के घर में जाकर बैठा रहता था, कुछ भी अप्लाई नहीं करता था, मेरा मम्मी से जो सुना है मैंने। तो वही जो एक साइकोलॉजिकली बाबा का जो प्रेशर कि मेरे लाइफ में मैं नहीं कर पाया तो ये करेगा, अभी से प्रेशर 18-19 साल से प्रेशर दे रहा है। तो ये चीज़ के लिए आई थिंक ये हो रहा है, मैंने जो समझा। सबके लाइफ में ही कुछ बुरा बुरा वक्त होता है। मेरा जो बचपन था, मतलब मैं जो 6-7 में पढ़ता था तब मैं बहुत प्राइज़ पाता था हर एक फील्ड में, पर मैं थोड़ा सा नर्वस था, थोड़ा सा मतलब क्या बोलूँ, धीमे धीमे बातचीत करता था, कविता रिसिटेशन करता था ना, तो बहुत से लोग मुझे लेडीज़ बोलता था, मेरा सब दोस्त तो उन सबको अभी तो मैं घुसा दूंगा अगर बोले, पर उस समय मैं प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाता। तो मेरा बाबा के सामने एक दिन बोला था, मैं प्राइज़ लेने उठ रहा था, इरिटेट होकर मुझे बोला था, बाबा ने सुना था। तो मेरा मतलब उन सबको क्षमा कर देकर पवित्रता से अगर मैं रहूँ तो ही मैं शांति से रहूँगा, और उन सब के लिए घुसा या तो हाँ, मैं भाई अभी जो चीज़ें शेयर कर पा रहा हूँ फ्यूचर में अगर नहीं कर पाऊँ, बिकॉज उससे मैं प्रोफेशनली व्लॉग करूँगा तो इतना ज़्यादा बोलना भी पॉसिबल नहीं है। लाइफ में हम सभी के लाइफ में कुछ ऐसा फेजेस रहता है जो बुरा होता है, कोई कोई शेयर करता है नहीं करता, पर मैं मानता हूँ मेरा ये शेयरिंग से अगर कोई मोटिवेट हो पाए, क्योंकि सबके लाइफ में ऐसा ना ऐसा होता है, बुरी फेस करता ही है। मैं भाई कॉन्फिडेंट भी था, मैं ऐसा पता नहीं देता था, पढ़ाई करते रहता था, जब मैं फर्स्ट हुआ वो सब भूल गया ये कौन है। एक अलग ही औरा था, सब सर में प्यार करता था। आई थिंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है जानते हो, ये मानव जन्म पाए हो, इसको आनंद करके उपभोग करो। कद्दू का सब्जी रोटी खा लेता हूँ, और ये हफ्ता में ना मैंने कुछ वीडियोस करा था तो वो सब आप देख लो, कुछ इंटरेस्टिंग। तो रात का खाने में रोटी, कद्दू का सब्जी, और ये देखो चिली, और ये क्यों दिया, चिली तो नहीं खा। तो ये 3-4 दिन थोड़ा थोड़ा मैंने वीडियोस करा था, बाबा ने ज़्यादा सब एडिट कर दिया। 2 माउस हमने धरा था तो वो सब आप देख लो। हिट का एक स्टिकी क्या होता है वो दिक्कत धरा था। भाई क्या बोलूँ भाई, मशारी के अंदर जो करा था ना, ये जो मशारी के अंदर ऐसे फंसा था, हमने धर के बाहर देकर छड़ रख के आया था। और नहीं, मैंने ये नहीं यूज़ कर मशारी और चादर। दिन हमारा बिंदावा ने पुराना एक मशारी दिया था, ये भी हमने यूज़ करे थे मैंने, तो हाँ नया ही है। लास्ट अभी है ये मशारी, तो आप सब देख। आज मस्त मुखी कोचू देकर मस्त क्या बोलते हैं इलिश मैच हुआ है, छोटा इलिश, और यहाँ पे कटहल आटी का भाजा है, तो जस्ट खा लेता हूँ। तो मैं झोल झोल करके खाता हूँ, पसंद है मुझे। तो दोस्तों को भी देखता हूँ, किसी जगह पे घूमने तो मेरा जाने का इच्छा था। मायापुर में गया है, नीला वो मेरा दोस्त और ओन तौन सब मिलके, मेरा भी जाने का इच्छा हो रहा है, देखता है। सोशल वाले गया था ना, ओहो टू भाई दादा, ये सब टूर्स घूमने जाएगा। आजकल इंसान घूमने भी जाता है अच्छा खासा। 2:08 बज रहा है, मतलब अभी एडिटिंग ख़त्म हुआ और अभी मैं सो रहा हूँ। जस्ट इमेजिन कर, कल रात में जो तंग किया था ना, मेरे घर में भी देने का ट्राई करूँगा। और मैंने फ्रीज के पास दिया था, ये कोना के अंदर, और थोड़ा सा ना बिस्कुट का गुड़ भी दिया था पास से। चलो इसका ज़िंदगी ख़त्म, बाय। ख़त्म नहीं, बाबा कल छोड़ देगा फुल। जाओ छोड़ के आओ। कौन दिखेगा? बागान की तरफ। मार नहीं रहे हैं हम लोग माउस को। भाई क्या फोला है रोटी, बस रोटी चल रहा है। हाँ तरकारी दे दो, मैं थोड़ा देर रोटी छेक देता हूँ। जाओ। आज है Day 2 और आज बज रहे 1:47, बाहर दिखा था वो। तो आज तो Day 2 है यहाँ पे, और एक क्या बोलता है माउस फंसा है, उसके साथ साथ 2 छिपकली फंसा है, वो देखो। एक है ये, भाई ये तो स्नेक के जैसे लग रहा है पूरा एकदम। ये क्या है ये, भाई दोनों ही फंस गए। आज ये सेकंड, बाबा ने कल एक को धर के छोड़ दिया था, और ये भाई निकलने का बहुत ट्राई कर रहा है, ये देखो।
बहुत प्रयास कर रहे हैं। चलो कल भी इसको भी छोड़ देगा। আরে গিরগিটি দুটো টিকটিকি আর একটা হচ্ছে ইঁদুর। मैं संडे आलू का करी, बाहर हो रहा है बारिश, एक दिन मैं पूरी रेसिपी दिखाऊंगा इसका, बहुत यमी करके कटता है। और 4-5 दिन से एडिट ही हो रहा था, ये देखो यार क्या दिखाऊं। इधर है मैं संडे आलू का करी, मेरा फेवरेट। आज सोचा था कि रेसिपी दिखाऊंगा पर मेरा उठने से पहले मम्मी ने कर दिया था, तो मैं दोपहर का खाना खा लेता हूँ मस्त। हमारे इधर एक अजीब सा मौसम हो रहा है भाई, बारिश तूफान क्या। ये टाइम में तो बाहर भी नहीं जा पाऊँगा। देखो मेरा मोबाइल से हो रहा है वीडियो ट्रांसफ़र, और यहाँ पे मस्त मैंने थोड़ा सा क्या बोलता है किशमिश देकर, थोड़ा सा ये देकर मूढ़ी मक्खा है। हमारा शोंगी दीदी का मम्मी काकीमा का हाथ का याद आ गया, ऐसे ही मूढ़ी मखता था। मैं पढ़ने जाता था उनका घर में, एक दिन लौकी देकर, एक दिन शोशा देकर मैं दे रॉ चाह है। चलो खा लेता हूँ मस्त। और मेरा तो वाईफाई नहीं है, प्रॉब्लम हो रहा है, बाबा भर देगा। अरे मम्मी मैं चीरे भज रहा है, बादाम नहीं दिए, बादाम से अच्छा लगता है। बच्चों को भाई प्रेशर मत दो, जो जैसा पढ़ाई करना चाहते हो ऐसा पढ़ने दो एंड जीवन में आगे बढ़ो। थैंक यू। दो मैं भी खाते खाते देख रहा हूँ बस पोकेमॉन। बचपन का यादें ताजा हो गया। मतलब क्या बोलूं, बचपन में जो देखता था एक अलग ही मजा था भाई। और यहाँ पे मस्त चीरे भी देकर गया है मम्मी ने। तो पोकेमॉन बना है यही। आज पूरा दिन हो रहा है बारिश, 3-4 दिन और देखो मम्मी पापा गया था गांव में, आज कुछ काम था समिति का। क्या लेकर आए हो वो हैं? बिरयानी। भाई से भी मुलाकात करा था और बहुत खतरनाक बारिश हो रहा है। देखो बारिश पूरा भीगकर, समिति का कुछ काम टाम था भाई, खतरनाक। समिति का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। बाय द वे आज कुछ पैसा मम्मी ने लेकर आया है समिति से, तो उसीलिए बिरयानी पार्टी करेगा। और मेरा मम्मी भाई इतना स्वीट है, दो भी माँ मकड़ी था तो ऊंचे करो थोड़ा सा। टैंगरा कॉलोनी से लेकर आया है, मेरा फेवरेट जगह से। तो हाँ बचपन में खाता था ना। ऊंचे करो, 2 पैकेट भात इतना करे हो, कौन खाएगा इतना। बिरयानी ऑलवेज मेरा फेवरेट है। मैं एडिट ही कर रहा था और मेरा मोबाइल में तो स्टोरेज नहीं है, तो बाबा का मोबाइल में। तुम्हें आवाज क्या नहीं है, मेरा मम्मी भाई इतना स्वीट है, मैं जानता था लगे। भाई के साथ भाई की बोल भाई मुझे फोन कर रहा था, मेरा एक पैंट हुआ है। अच्छा नेक्स्ट जगह दूंगा, भाई को मैच्योर्ड हो गया। अब मैं वीडियो करूंगा दूंगा। चलो तो बाहर हो रहा है मस्त सा बारिश। और बाय द वे हम सब ने सर्व कर लिया और बाबा ने मोबाइल भांगा भी है भाई, नारियल पाड़ने जाकर। जस्ट इमेजिन करो गाँव में जाकर, मम्मी ने बोला है। और ये देखो बारिश हो रहा है मस्त। 80 रुपये का मस्त बिरयानी, कलकत्ता स्टाइल स्पेशल बिरयानी। आई लव दैट। 80 रुपये है, उसके लिए यार ये अंडा नहीं दिया और मम्मी पापा भाग करके खा लिया, मैं भी थोड़ा सा दिया मेरे से। और टैंगरा कॉलोनी का ये जो शॉप है ना भाई, मैंने भाई लेग पीस पाया है। ये शॉप से मैं बचपन में जब 8-9 में हर 2 दिन अंदर एक बार करके खाता था, तब 70-60 रुपीज़ का भी पाया जाता था। तो हाँ एक याद आ जाता है बचपन का, बहुत साल पहले, 4-5 साल पहले, 2019 में। मस्त बारिश हो रहा है। बाबा अगर ये कवर लगा के रखता तो आई थिंक मोबाइल इतना मतलब डेंजर में नहीं पड़ता। पर मेरा बाबा खुद का ही सुनता है, किसी का नहीं सुनेगा। जेद जिद्दी है तो क्या होगा ना, पैसा भी नहीं है, जिद्दी। होप अब सबको अच्छा लगा होगा माउस को देखकर। और मैं भी एडिट करने बैठूंगा एंड देन सो जाऊंगा। 3-4 बजे सो रहा हो ठीक नहीं है, जल्दी सोना पड़ेगा। एक बार सीखा है, मनी भाई कैसा चीज है। हम लोग बोलते हैं मनी हैप्पीनेस नहीं देता, पर एक बेटर लाइफस्टाइल के लिए मनी जरूरी है। कोई भी फील्ड में जाओ, पहले प्लानिंग करो एंड देन जाओ, सब ठीक होगा। परमात्मा से एनर्जी लो, ऑलवेज काइंड हो, पवित्र रहो, सबको दुआएं दो, अच्छा भावना कामना रखो। ऑलवेज सोचो मैं अगर कृष्ण आत्मा होता तो कैसे बिहेवियर करता, ऐसे आगे बढ़ो। मेरे साथ ना कृष्ण जी के एक अलग ही बॉन्ड है, क्योंकि कृष्ण जी का फेवरेट पेड़ था तोमल पेड़ और मेरा नाम तोमल है। खुद के अंदर कृष्ण जी को धारण करो एंड सब कुछ का समाधान करने का ट्राई करो। मैं वो बताऊँ, खुद को आत्मा समझो, सबको आत्मा देखो। सब नाट्य मंच है। लिव इन योरसेल्फ। परमात्मा ने आत्माओं को बनाया है, प्रकृति सबका सृष्टि करता है। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय, ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ। अभी इस बजे 2:12
और यूजुअली मैं ये लाइट नहीं जला कर रखता हूँ, जब शो ऑफ के लिए थोड़ा सा जलाए। अभी मैं एडिटिंग करने बैठा हूँ, मतलब सारा दिन गেल आले जाले, मुझे সন্ধ্যার পরে याद आया कि एडिटिंग बाकी है, मतलब जस्ट ये सोचो भाई। अभी तक मैं थोड़ा सा कुछ यूट्यूब वीडियोस देख रहा था, ये नहीं कि मैं कुछ सौरभ जोशी का वीडियोस देख रहा था, लाइक फर्स्ट में कैसे वीडियोस बनाता था और अभी देखो कंटेंट। और पहले भाई लग भी है, लॉकडाउन के समय इतना अच्छे से बन रहा है। पीयूष तो कंटेंट है ही भाई, पीयूष इज अमेजिंग। सौरभ दा भाई आउटस्टैंडिंग, जेन्युइनिटी सब कुछ। चलिए आप सबको कुछ स्टेटस दिखा दो। हाँ हाँ, फैमिली, वाह। मेरा दोस्तों का पिक्चर देख के ना मतलब बहुत अच्छा लगता है भाई। हाँ, खाने का याद आ गया, वाह वाह। आर्यनिच पिक्चर्स दिया है देखो, वाह वाह वाह। आई थिंक सामो का बर्थडे है आज, हैप्पी बर्थडे। जब ये हैप्पी बर्थडे होता है तब सब जब दोस्त स्टेटस देता है, ये भाई एक अमेजिंग फीलिंग है। मैंने ऐसा विश कभी भी नहीं पाया बाय द वे। हमारा सुनू पिशीमुनी, वाह 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 वाह। आजकल सब आसमान का प्रेमी है। ये देखो मेरा एक दोस्त, ओ भाई ये क्या है, आई थिंक यह है तारकेश्वर में। ये देखो मैंने भी ये पे जाके पिक्चर्स तोला था। एक अलग ही फीलिंग है भाई ये सब जगह जाने के लिए। और अगर आप फैमिली के साथ जाओ तो वो तो एक अलग ही मज़ा है आई थिंक। तो हाँ, आंटी को मैं जानता हूँ। नीला भो, बॉडी बिल्डर भाई। इसका ये जो कोट है भी देखो, बिल्कुल सेम टू सेम मेरे पास है, वो देखो। अभी दिखा था मस्त एक स्टेटस, हमारा टू भाई दादा सत्यजीत दादा गया है दीघा में। तो दीघा में एक जगन्नाथ देव का टेम्पल हुआ है न्यू, तो वहीं पे जाके मेन आकर्षण अभी दीघा का। देखो कितना सुंदर सुंदर पिक्चर्स डाला है, वाह 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 वाह। ये वाला पिक्चर तो अमेजिंग हुआ है, वाह वाह क्या व्यू है, वाह। जगन्नाथ देव का दर्शन हो गया। बाय द वे हमारे इधर दीघा एक बहुत पॉपुलर जगह है, आई थिंक पूर्व या पश्चिम मेदिनीपुर में है। तो हाँ, मैं फुली गया था क्लास 7 में। मेरा एक मैम टुलू मैम के लिए गिफ्ट लेकर आया था, कि ना याद है भाई। बहुत सारा पिक्चर्स तोला था जाकर, जो पिक्चर्स तोलता है ना कैमरा देकर ऐसे ऐसे करके। तो मैंने भाई पहले दिन जो तोला था, पाओल इतना रुपये 20-25 रुपये करके लगता था उस समय। सेकेंड दिन उतना नहीं तोला था। चलो अभी मस्त एडिट करते हैं, एंड एडिट करके सो जाऊँगा। भाई ये कुछ दिन तो 3-4-5 बजे सो रहा था मैं, तो आज 3 बजे के अंदर सोने का ट्राई करूँगा। चलो बाय। मेरे वीडियोस में क्या करना पड़ता है जानते हो? ये वीडियो लेकर मुझे पहले तो जो वीडियो सीक्वेंस में नहीं है यहाँ पे जाके 200 करना पड़ता है। 1080 पे है, 4K में सीक्वेंस नहीं है। उसके बाद मैं साउंड ज़्यादा बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, बिकॉज मैं ही एज एन बंगाली हिंदी उतना अच्छा नहीं है, तो सुनना है अच्छे के लिए तो मैं बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा। एंड आई नो वीडियो बड़ा बड़ा हो जा रहा है। सौरभ जी से क्या कंपैरिजन भाई, उनसे मैं इंस्पायर होकर भाई कैसे सर्दी लगे आई हैव नो आइडिया। मैं सौरभ जी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होता हूँ उनका व्लॉग्स देख के। बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, कैसे आर्ट वर्क्स करता है देखो। और उनका घर है हरियाणा, उत्तराखंड उस तरफ, तो उनका एक अलग सा लाइफ है पहाड़ का। मैं समतल भूमि का लाइफ दिखाऊंगा, बंगाली कल्चर एज एन बंगाली है सबसे मीठा लैंग्वेज इस वर्ल्ड में। जस्ट इमेजिन करो, বাংলা সব থেকে মিষ্টি শব্দ। এবং আমি যেহেতु कविता आबृत्ति करी, मैं कविता आबृत्ति कर पाता हूँ, तो उसके लिए मैं और भी मीठा करके बोल पाता हूँ। तो मेरा सफ़र चलता रहेगा, सक्सेस पाऊँ या ना पाऊँ भाई। 1K वीडियोस हो गए, इमेजिन करो। एडिटिंग करना तो इजी नहीं है, परिश्रम मैंने सेम ही करा है, सक्सेस पाऊँ और ना पाऊँ। सौरभ जी तो बहुत कम, मतलब 2020 में ही बहुत इनकम कर लिया था। उनके साथ क्या कंपैरिजन, उनसे इंस्पायर्ड होता हुआ मैं बोलना चाहता हूँ। एक्टिंग, ब्लॉगिंग, पढ़ाई सब चलते रहेगा, जो हुआ लाइफ में होगा। पर एडिटिंग इज़ नॉट ईजी, रात रात जग के एडिट करना, पैसे का भी ज़रूरत होता है भाई लाइफ में, जस्ट फॉर अ गुड लिविंग। आई नो इस टाइम में मैं इतना ज़्यादा बोल पा रहा हूँ, मैं इतना ट्राई करूँ भाई 9 मिनट 8 मिनट का वीडियो बनाऊँ, मैं ज़्यादा बना ही देता हूँ भाई। मैं छोटा कर ही नहीं पाता, 2 पार्ट करूँ 16 मिनट्स का 4K में, बट वो भी यहीं मैं कर पाता। और सोलह जैसे का पहले तो ऐसा फ़ोन भी नहीं था मेरा जैसा है क्वालिटी, तो मतलब मैं जस्ट क्या करूँ भाई, खुद के ऊपर ह्यूज कंट्रोल लाना पड़ेगा। और मैं स्क्रीनशॉट देता हूँ वॉइस, मैं जो सीखता हूँ लाइफ से तो मैं वॉइस रिकॉर्ड करता हूँ बहुत ज़्यादा। जो इंसिडेंट्स होता है थोड़ा थोड़ा वीडियोस भी करता हूँ एक्सटर्नली, और वो सब मैं और वीडियो ब्लॉग में नहीं डालता। मम्मी पापा के साथ मज़ेदार मोमेंट्स, आई डोंट नो मैं
कैसे खुद को कंट्रोल करूँ। आई नो जब थोड़ा सा सक्सेस पाऊंगा आई नो खुद से ही कंट्रोल हो जाएगा, पर ठीक है, मेडिटेशन करते करते ये ठीक हो जाएगा ये प्रॉब्लम्स। ज़्यादा बग भी दे रहा हूँ, आई थिंक ये टाइम में मैं बोल भी पा रहा हूँ, फ्यूचर में नहीं बोल पाऊँगा, तो जो भी होता है लाइफ में अच्छे के लिए। एज एन मोटिवेटर मैं आप सबसे रिलेट कर पा रहा हूँ मेरा जो जीवन में प्रॉब्लम्स हो रहा है। मुझे सिर्फ गाइस वो जो एक्टिंग मैम का याद आ रहा है, एक ट्रॉमा के जैसे हो गया है। पहले तो बोला था कि आप पा गए हो, देन मैं 3,500 रुपये दिया। कभी भी 1 रुपये भी मत दो। एक्टिंग में जा रहे हो, जितना देर आप बोलो मैं अगर काम करूँ देने आपको दूंगा कैप्टिक। अगर एक्टिंग जो कास्टिंग काउच कुछ चाहे पैसा, 1 भी रुपये मत दो। अगर काम करो देन ही 1 रुपये दो, अदरवाइज 1 भी रुपये मत दो। उसके साथ साथ लास्ट दिन मैं ब्लॉग बना रहा था, नहीं बोला था उन सबको, तो प्रोशनजीत सर ने मुझे बोला था कि ब्लॉग थोड़ा सा वीडियोस बना रहे हो, हाँ सर, इट्स ओके डिलीट कर दो। देन मैंने डिलीट नहीं करा था। मैं भी भाई मेरा पैसा लिए वो 3-4 दिन के बाद, तो वीडियो थी मैंने प्राइवेट करके रखा था। तो देन और एक जो ने मैम को बोल दिया था कि वीडियोस कर। मैम भाई नहीं बोलूँगा उनको, सिर्फ पैसा लेकर काम नहीं देता है, ऐसा है पुलिस फाइल स्टाइल्स में। और मैं सीरियल्स में भी नहीं जाऊँगा, मैं सिनेमा के लिए बना हूँ, सिनेमा में जाऊँगा। पाओ ठीक है, नहीं पाओ इट्स ओके। तो मैम मुझे मारने आया था भाई कि क्यों वीडियोस बनाया व्लॉग। देन मैंने रिसाइकिल बिन में रख दिया था वीडियोस फोटोज़ बाथरूम में जाकर। देन नहीं पाया था, शागोद दादा बोल के एक दादा देख रहा था। मैंने कहा मैम आप थोड़ा सा डांस सिखाओ, ये सिखाओ, वो दादा ने सिखाया था थोड़ा सा, ऐसे करके हैंडल करा था वो सिचुएशन को। देन मैं बाहर निकल गया था और भाई घूम के नहीं गया, 4 दिन गया था, 3,500 रुपये लिया था, इट्स ओके। एंड या ये सीख पाया लाइफ में, और याद रखूँगा ये चीज़, भूलूंगा नहीं, जिससे फ्यूचर में ये प्रॉब्लम्स में मत पड़ो। लाइफ में कितना प्रॉब्लम्स है देखो लाइफ का, हर एक प्रॉब्लम्स का अगर फेल दो तो ठीक है, नहीं हो तो टेंशन में पड़ते हो। मैं कल मैं सोचा मम्मी के साथ मूवी देखने जाऊँगा, देखता है थोड़ा सा स्मार्ट बनो लाइफ में, मेरे जैसे बुद्धू नहीं। एंजॉय योर लाइफ, डू व्हाट यू वांट टू डू। चलो बाय, ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट। आप सबका एक क्वेरी था कि मैं इधर क्यों वीडियोस बनाता हूँ, बिकॉज इधर पे आता है लाइट इधर से, ये जो लाइट का फोकस है पूरा इधर पड़ता है, उसीलिए मैं यहाँ पे वीडियोस बनाता हूँ और आप सब वीडियोस में देखते हो। मम्मी भाई बहुत ही ज़्यादा स्वीट है, और जाए बोलो मेरा मम्मी का और मेरा मम्मी का बाबा का एक दिन मैं इंटरव्यू लूँगा, तो चलो। तो आज है नेक्स्ट डे का, अभी बज रहे हैं 3 बजने गए हैं, लगभग 1 से 2 घंटा देकर बारिश हो रहा है भाई। वैन का बहुत ही ज़ोर से बारिश हो रहा है, अभी थोड़ा सा कम हुआ है भाई साहब। पूरा मतलब पानी से आई थिंक भर गए हैं रास्ता। ओ भाई रास्ता देखो, मैं आई थिंक 1 बजे उठा हूँ, बारिश के अंदर उठने का इच्छा नहीं हो रहा था। गाइस ये क्या हो गया है, मेरा शर्मीला पैरों को ठीक करना पड़ेगा, और बहुत भयानक बारिश हो रहा था। हमारे इधर जल जम जाता है ना, तो चलो रोड देख के आते हैं कि कैसा हालत है। और या बारिश के अंदर जो नींद हुआ ना आज, वो बहुत भयानक बारिश हो रहा था। इधर ही तो जम गया है जल। बाबा के लिए माँ टेंशन करते करते मार, ओ भाई कितना जल। क्या है भाई, भाई इधर जो जल जम है ना बहुत ही खतरनाक, मतलब क्या ही बोलूँ भाई साहब। ये है शहर का एक प्रॉब्लम। ओ माय गॉड, सब कैसे चला कर आ रहा है देखो। यहीं पे आई थिंक सबसे ज़्यादा जल जमा है। साइकिल लेकर आना आई थिंक यहाँ से पॉसिबल नहीं है। दिस इज़ सो डेंजरस। अगर इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम हो तो देखोगे क्या प्रॉब्लम में फंस जाएगा। कबूतर लेकर नहीं जा पा रहा है, उतरना ही पड़ेगा। ड्रेनेज सिस्टम उसके लिए अच्छा होना चाहिए, मज़ेदार भी है भाई। भाई साइकिल लेकर अगर एक बार पढ़ो आप, तो आपका जस्ट मतलब काम ही इधर ही तमाम हो जाएगा। चलो ये तो वो मज़ेदार मैंने देखा।
क्या हो गया ये रोड में? भाई बारिश में ऐसा होगा इधर, मतलब ऐसा होता ही है, खतरनाक। 1 से 2 घंटे की बारिश हो रहा था। चलो मैं भी जाता हूँ घर में। एक दिन मैं भी फंसा था, मजा आया देख के। अभी बादल बादल सा है। आज हमारे घर में होगा पावदा माछ का शोरशे पावदा, है तो एक दिन मैं अंडे का कड़ी सब कुछ दिखाऊंगा। यहाँ पे सरसों तेल देकर हो रहा है। तो एक दिन मैं बोला था कि अंडे का कड़ी का रेसिपी दिखाऊंगा, मम्मी का स्पेशल। इलिश माछ का कड़ी का आज पावदा का रेसिपी दिखाता हूँ। तो हाँ, और या सॉल्ट और हल्दी देकर पहले मखाना पड़ेगा। ये अभी पहले भज रहा है, देन जीरे लंका देकर एक कड़ी होगा। इधर देखो मम्मी कितना सारा भाई टैबलेट्स खाता है, बांडल बांडल बाबा लेकर आता है। 20 mg कोलेस्ट्रॉल का है, और ये आई थिंक इसका 5 mg टा किसर प्रेशर का। भाई देखो देखो, आज सुबह मम्मी कर रहा था पटल का ये तरकारी, जो मैं नहीं खाऊंगा। काकरोल आलू भाजा, काकरोल आलू सेদ্ধ और आलू का तरकारी, तो थोड़ा खा लेता हूँ। भाई मैं फुल एक भुजिया पावदा माछ खाऊंगा, बिकॉज मैं 2 बेला का खाना एक बार खा रहा हूँ आजकल, जिससे डाइटिंग हो। কি করবে পাবদা মাছের? কি কি দিয়ে করবে? কালো জিরে ফোড়ন, কাঁচা লঙ্কা ছিল। আচ্ছা, মানে সর্ষে না, তাই তো? सिंपल। ओ अभी ये भाई पूरन हुआ पावदा माछ। एज एन बंगाली आप सब जानते हो मछली हमारा फेवरेट है, तो हम और आज हम लोग सोच रहे थे कि मूवी देखने जाऊंगा। विश्वकर्मा बोल के एक फिल्म, क्या बोलता है, फिल्म हॉल है, पर इस बारिश के अंदर और मम्मी नहीं जाएगा, आई एम डैम श्योर। तो उसीलिए आई थिंक डेट हमने चेंज करा। मेरा एक देखने का इच्छा है कि कोयल बोले का एक निकला था ना बंगाली फिल्म, तो देखता है। और मैं ना आजकल 2 बेले का खाना एक बार खा रहा हूँ, बिकॉज आई थिंक डाइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। क्योंकि हम लोग इतना खाते हैं, इतना खाते हैं, मतलब अनलिमिटेड खा लेते हैं, तो प्रॉब्लमेटिक है फ्यूचर के लिए। तो थोड़ा सा डाइटिंग कभी कभी ठीक है। मछली देने के बाद क्या होता है देखो, भाई देखो 1 2 3। मम्मी भी डर रहा है। इधर है कालो जीरे दे देगा, मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से करता है। हाँ, कच्चा लंका 4। बहुत सारे लोगों का ना वो जो सरसों आटा है उससे गैस होता है, उसीलिए ऐसे करता है मम्मी। बाबा का तो स्पेशल ही होता है। लंका तो दे ही जा रहा है, सिर्फ फोन देने के बाद जल दे दोगे, तो इतना सिंपल करी तो मैं भी बना सकता हूँ। ये क्या सिंपल है, लवन और होलू, तो माय गॉड, ये तो मैं भी बना सकता हूँ। अभी हल्दी और अभी फूटेगा, ठीक है। मतलब दिस इज द इजीएस्ट वे आई हैव एवर सीन भाई, मछली का करी। मतलब जो सिंपल सा एक तरकारी, सरसों बाटा देकर मैं सोच रहा था हमें करेगा, पर बोल रहे गैस होता है ना, मतलब गैस का प्रॉब्लम होता है बाबा का, तो उससे जो नहीं हुआ। जस्ट कालो जीरे, देन हल्दी, नून, ये सब देकर जस्ट जल देकर, चिली लंका देकर एक, ये अभी फूटेगा, ढकनी देगा एंड मछली का तरकारी रेडी है। क्या इजी है। और मेरा मम्मी का काम देखो, खाना भी स्टार्ट। मछली देखो, ओ भाई ये क्या, ये तो मक्खन के जैसे कड़ी हो रहा है। मतलब ना कोई काजू बादाम बाटा, ना दही, जस्ट मतलब यमीएस्ट होता है। मैं ये खाया हूँ पहले भी भाई। ये कड़ी जो देखने में टेस्टी लग रहा है ना, जस्ट सिंपल से, ओ भाई स्वादिष्ट। कोई भी बना सकता है, कोई स्टूडेंट, कोई मतलब जो कोई बना सकता है। भाई मम्मी सरसों तेल देगा, बिकॉज जितना दो उतना स्वाद आता है। কি বলছিল মা, যত দেবে তত স্বাদ হবে। যত কাজু বাদাম दो, दही दो, उतना स्वाद आता है। बट ये है सिंपलेस्ट करी, मतलब कोई अगर पेशेंट हो वो सब भी ये खा पाएगा, अगर थोड़ा सा सरसों तेल कम कर दो। तो इजीएस्ट वे आई एवर सीन भाई। मैं तो उतना तो नहीं आता ऊपर, इतना इजी मैंने आज तक नहीं सोचा था। कोई पेशेंट खा सकता है जिसका बहुत प्रॉब्लमेटिक है, जिस कालो जीरे, पानी एंड हल्दी, क्या प्रॉब्लम होगा, चिली भाई, वाओ। कोई बॉलीवुड स्टार जो सब डाइट कर रहा है वो सब भी खा सकता है, और बहुत यमी होता है, मैंने खाया है। और हमारा मछली का झोल फुल्ली रेडी हो गया है। देखो कोई भी मसाला नहीं, इतना इजीएस्ट वे।
और इसको अगर बंद कर दूँ तो देखो, ये देखो सिंपल सा कड़ी रेडी। दारुण दारुण है। दारुण है ना? इन सबको होपफुली छुट्टी हो गई। হ্যাঁ, ভাত হচ্ছে নরম, মানে ভাত কি সুন্দর হওয়ার ইয়ে, সুন্দর হওয়ার জন্য 8 ঘন্টা চাল ভিজিয়ে রাখলাম, তারপরে তরকারি কুটে নিয়ে তারপর ভাত। মানে भात 30 मिनट तक जल में रख दो तो भात सुंदर होता है तो भात एकदम मतलब बासमती राइस के जैसे होगा अगर जल में 30 मिनट भिजा के रखो, देन ही करो, है ना। मम्मी थोड़ा सा मछली का झोल देकर गए हैं भाई, ये जो टेस्ट है ना, मतलब हेवन, सिंपल बट हेवन। बांग्ला एक कथा है, जे जिनिसे যত घी देवें तत स्वाद হবে। तो इतना कम चीज़ें देखकर मम्मी ने जो ये चीज़ बनाया है ना, अमेजिंग। कोई भी स्टूडेंट भी बना सकता है जो अकेले रहता है। मैं तो भाई नेक्स्ट ईयर अकेले रहूंगा तो देखते हैं क्या होता है। आप सबसे ये सब कुछ शेयर करना था। पूरा दिन होगा एडिटिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक दिन अंडे का कड़ी बनाऊंगा, बाय, दिखाऊंगा, बाय, चलो।